हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम देखेंगे इनहिबिटर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक वे में भी होता है और नॉन साइक्लिक वे में होता है। ठीक है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को रोकते हैं। दीज आर नोन एज इनहिबिटर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखेंगे हम, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिसे हम कहते हैं, तो उसमें फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है, साइटोक्रोम B6F होता है और प्लस फोटोसिस्टम 1 होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है क्विनोन ए क्विनोन बी से होके प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर यहाँ से जाता है राइस के आयरन सल्फर, एक जाता है साइटोक्रोम Bl के पास। अगर मैं बात करूं, फिर जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हुए फेरेडोक्सिन के पास से हमारे NADP के पास जाता है। दैट इज द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो चेन। ठीक है, अब इसको ब्लॉक करने वाला कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो एक ग्रुप ऐसा है जो क्या करता है, ब्लॉक करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो कहां पे ब्लॉक करता है, उस बेसिस पे भी क्या है, 3 ग्रुप्स है। तो ठीक है, जो पहला ग्रुप है वो ब्लॉक करता है क्यू ए से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्यू बी तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, एक ब्लॉकेज होता है। तो एक इनहिबिटर क्या करता है, यहाँ पे इनहिबिट कर देता है इस प्रोसेस को। और वो जो ब्लॉक करने वाला इनहिबिटर्स है, या फिर उस क्लास में जो इनहिबिटर्स आते हैं, उनका नाम है DCMU, जिसे हम डाईयूरॉन भी कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं डाइक्लोरोफिनिल डाइमिथिल यूरिया। अगर मैं बोलूं दूसरा इसी की तरह काम करता है, दैट इज एट्राजाइन। ये भी क्या करता है, क्विनोन ए से क्विनोन बी तक के जो इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाला होता है उसको इनहिबिट कर देता है। क्लियर है चीज, चलिए देखते हैं। अब दूसरा ग्रुप ऐसा है जो हमको पता है, यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन, जाएगा साइटोक्रोम B6F के पास और जाएगा फोटोसिस्टम 1 के पास। अब फोटोसिस्टम 1 से किसके पास जाता है, फेरेडोक्सिन के पास। ठीक है, फेरेडोक्सिन के पास जाने से पहले ही क्या हो जाता है, यहाँ पे जो फेरेडोक्सिन है उसी को क्या कर देता है, एक जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स है वो इनहिबिट कर देता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है टुवर्ड्स फेरेडोक्सिन को। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। और ये ब्लॉक करने वाले जो केमिकल्स है उनका नाम है पैराक्वाट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराक्वाट बोलते हैं। और इसका और एक नाम है, दैट इज विथाइल वाइलोजन। ठीक है, इसको ये क्या कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है यहाँ पे। क्लियर है, फेरेडोक्सिन की जगह पे। अब तीसरा ग्रुप ऐसा है जो प्लास्टोक्विनोन के साथ क्या करता है, प्लास्टोक्विनोन के जैसा ही होता है, मतलब उसके साथ क्या होता है, एनालॉगस होता है। ठीक है, उसी की तरह क्या होता है, बिहेव शो करता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात करूं, जो प्लास्टोक्विनोन है उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है QB से। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद हाईली रिड्यूस हो जाएगा और ये बाइंड करता है कहाँ पे, हमारे साइटोक्रोम B6F के QP साइट पे, जिसे हम बोल सकते हैं प्लास्टोक्विनोल बाइंडिंग साइट। अब इसी का एनालॉगस होता है, तो वो जो केमिकल है या फिर वो जो इनहिबिटर है वो इसकी जगह ले लेता है। ये रिड्यूस होने के बाद यहाँ बाइंड करना चाहिए था, लेकिन वो इनहिबिटर क्या कर देता है, उसकी जगह चले जाता है। क्या अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, नहीं, ये अब यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो आगे की प्रोसीजर वो रुक जाएगी। तो ये यहाँ पे बाइंड कर देता है, और इस जो यहाँ पे बाइंड करता है या फिर जो प्लास्टोक्विनोन के साथ क्या करता है, हमारी एनालॉजी या फिर एनालॉगस बिहेवियर शो करता है, उसका नाम है DBMIB। ठीक है, डाइब्रोमोमिथिल आइसोप्रोपिल बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है, ये प्लास्टोक्विनोन के साथ एनालॉगस बिहेवियर शो करता है। क्लियर है चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके केमिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो DCMU का कुछ जो ब्लॉक करता है हमारे PS2 को। ठीक है, क्विनोन ए से क्विनोन बी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है उसको ब्लॉक करता है DCMU। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। DBMIB जो प्लास्टोक्विनोन के साथ एनालॉजी शो करता है, उसका बिहेवियर, ये इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से होता है। और पैराक्वाट जो हमारे बोल सकते हैं फेरेडोक्सिन के पास जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला होता है उसको ब्लॉक कर देता है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि इनका फंक्शन क्या है, ये जो इनहिबिटर्स है इनका फंक्शन क्या है, सपोज टू भी एक जगह है ऐसी जो मेरे काम की है, लेकिन वहां पे क्या हो गया, अनवांटेड जो ग्रो वहां पे प्लांट नहीं करने चाहिए थे वो वहां पे ग्रो कर गए। अब इन केमिकल्स की मदद से मैं क्या करूंगा, उनके ऊपर छिड़क दूंगा ये केमिकल्स। अब उनकी वजह से क्या होगा, उनमें क्या होगा, साइक्लिक भी नहीं होगा और नॉन साइक्लिक भी फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। अब जिसकी वजह से क्या होगा, ATP फॉर्मेशन नहीं होगा और उसकी वजह से वो प्लांट मर जाएगा। तो एज अ हर्बिसाइड हम इन केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, वीडीसाइड करके यूज कर सकते हैं। तो इन केमिकल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे काम के इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, आज हमने इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।